के पुत्र थे। एक शाक जंगल के बीच एक ऐसे में ब्राह्मण अद्वैत के पुत्र कर्ण के सामने प्रकट हुआ। कर्ण को देखते ही ब्राह्मण की आंखें अलौकिक तीव्रता से चमक उठी। कर्ण ने कोमल मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और पूछा कि उन्हें क्या उपहार या वरदान चाहिए। हालांकि ब्राह्मण ने भौतिक धन या धन नहीं मांगा, इसके बजाय उनकी नजर कर्ण के पतवार और झुंकों पर पड़ी जो उनके शरीर पर सूरज की तरह चमकते थे। उन्होंने कहा, ये आपकी अजेयता के स्रोत हैं। हे कर्ण, उन्हें मुझे दे दो ताकि मैं आपके बराबर शक्ति प्राप्त कर सकूं। कर्ण ब्राह्मण के अनुरोध से अस्तंभित हो गया, लेकिन उसने उसे विभिन्न शब्दों और उपहारों के साथ मनाने की कोशिश की। उसने उसे जमीन, सुंदर लड़कियां, पतन और खेत देने की पेशकश की, लेकिन ब्राह्मण डाक के कोट और झुमकों की मांग में अधिक विचलित हुए। बिना कर्ण ने ब्राह्मण को खुश करने की कोशिश जारी रखी, यहां तक कि एक देवता के रूप में उनकी पूजा भी की। लेकिन फिर भी ब्राह्मण ने कोई और वरदान मांगने से इनकार कर दिया। तभी कर्ण ने अपनी असली पहचान प्रकट की। वह इंद्र था, देवताओं का राजा, जो ब्राह्मण के भेष में था। अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ इंद्र ने एक व्यापार का प्रस्ताव रखा। दाग के कोट और कान की अंगूठियों के बदले में वह कर्ण को सैकड़ों दुश्मनों को नष्ट करने में सक्षम एक डाक देगा। हालांकि यह डाक युद्ध में केवल एक शक्तिशाली दुश्मन को मार देगा और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद इंद्र के हाथ में वापस आ जाएगा। इतना शक्तिशाली हथियार रखने के लिए उत्सुक कर्ण व्यापार के लिए सहमत हो गया। लेकिन जब उसने आश्वासन मांगा कि डाक का कोट काटने से उसका शरीर विकृत नहीं होगा, तो इंद्र ने वादा किया कि उसका व्यक्ति बेदाग रहेगा। जैसे ही कर्ण ने अपने प्राकृतिक पत्र को एक शांत और शांत अभिव्यक्ति के साथ छील दिया, खगोलीय लोगों, पुरुषों और दानवों का पूरा समूह एक जोरदार गर्जना में फूट पड़ा। दिव्य के त्रिगम्स मचाए गए और फूलों की बारिश हुई। जब उन्होंने इंद्र को पत्र का कोट सौंपा, जो अभी भी खून से टपक रहा था, कर्ण ने अपने कानों से अपनी झुमके काटकर उन्हें इंद्र को भी सौंप दिया। और किसी वजह से वह कर्ण कहलाने लगा, जिसे स्वयं देवताओं ने धोखा दिया था। पांडवों का काम पूरा होने के साथ इंद्र स्वर्ग चले गए। मनुष्यों के बीच आश्चर्य और भय का एक निशान छोड़ गए। धृतराष्ट्र के पुत्र दुख और गर्व से भर गए, जबकि प्रेथा के पुत्र कर्ण की दुर्दशा की खबर से खुश थे। जैसे जैसे उनके निवासन का 12वां वर्ष समाप्त होने लगा, पांडव कामेक में अपनी शरण से पवित्र द्वैतवन लौट आए। सूर्य द्वैतवन वन पर अस्त हो रहा था, जिससे परिदृश्य पर एक गर्म नारंगी चमक आ रही थी। गादा युधिष्ठिर अपने भाइयों भीमसेन और अर्जुन के साथ कुछ समय से इन जंगलों में रह रहे थे, कठोर व्रत कर रहे थे और भूमि पर रह रहे थे। उनकी पत्नी किशुन उनके साथ शामिल हो गई और वे इस स्वर में आश्रय में रहते थे, जो स्वादिष्ट फल और जड़ों वाले पेड़ों से घिरा हुआ था। जैसे ही वे द्वैतवन में रहते थे, एक हिरण उनके बीच में भटक गया, जिससे काफी हंगामा हुआ। भागने की जल्दबाजी में उसने गलती से आग लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 2 डंडों और पास में रहने वाले एक ब्राह्मण की एक मंथन छड़ी को उठा लिया। शक्तिशाली हिरण अपनी लंबी सीमा के साथ तेजी से आश्रम से गायब हो गया। ब्राह्मण का सामान अपने साथ ले गया। अपने अग्निहोत्र के बारे में चिंतित ब्राह्मण पांडवों के घर की ओर दौड़ा। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। वे अपने भाइयों के साथ जंगल में बैठे अजातशत्रु के पास गया और कांपती हुई आवाज में बोला, ओ राजा। जैसे ही एक हिरण इधर उधर घूम रहा था, यह हुआ कि मेरी आग की छड़ें और मंथन करने वाली छड़ी, जो एक बड़े पेड़ के सामने रखी गई थी, उसकी सींगों पर तेजी से अटक गई। वह अत्यधिक क्षणभंगुर शक्तिशाली हिरण तेली से आश्रम से लंबी सीमा के साथ बाहर चला गया है, उन वस्तुओं को ले गया है। ब्राह्मण के शब्द हताशा से भरे हुए थे और उसने पांडवों से अपना सामान वापस पाने का अनुरोध किया। युधिष्ठिर ब्राह्मण के शब्दों को सुनकर बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने अपना धनुष उठाया और अपने भाइयों के साथ हिरण को पकड़ने के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने कवच पहने, खुद को धनुष से सुसज्जित किया
और तेजी से हिरन के पैरों के निशान का पीछा किया, जैसे ही उन्होंने जानवर का पीछा किया। उन्होंने कांटेदार तीर और भाला फेंके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हिरन मायावी बने रहे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, पांडव थक गए और निराश हो गए। वे हिरन को भेदने या ब्राह्मण के सामान को वापस पाने में कसमत थे। अपनी खदान की दृष्टि खोने के बाद वे पास के बरगद के पेड़ के पास गए और उसकी ठंडी छाया में शरण दी। नकुल ने दुख और अधीरता से उभरते हुए अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की ओर रुख किया और पूछा, हे राजा, हमारे वंश में कभी भी पुण्य का त्याग नहीं किया गया है, ना ही हमने कभी अपमान के कारण धन खोया है, तो फिर हमें इस आपदा का सामना क्यों करना पड़ा? युधिष्ठिर का चेहरा उनके भाइयों के चेहरों पर अंकित चिंता को दर्शाता था। उन्हें पता था कि उन्हें ब्राह्मण के सम्मान को वापस पाने और अपने परिवार के नाम का सम्मान बहाल करने का कोई तरीका खोजना होगा। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि यह अग्नि परीक्षा अंततः उन्हें खुशी और विजय से भरे भविष्य की ओर ले जाएगी। जैसे ही द्वैतवन पर रात पड़ने लगी, पांडव मौन हो गए। अपनी कठिन यात्रा के बीच राजा युधिष्ठिर के भाई आपदाओं की एक श्रृंखला से घिरे हुए थे। राजा ने स्वयं भाग्य की प्रगति पर विचार करते हुए कहा, आपदाओं की कोई सीमा नहीं है, न ही उनके अंतिम या कुशल कारण का पता लगाना संभव है। उन्होंने अपने दुर्भाग्य को अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया और उनके भाइयों ने अपनी भावनाओं को प्रतिफलित किया। भीम ने जब कृष्ण को सभा में गुलाम के रूप में घसीटते हुए देखा, तो प्रतिकामिन की हत्या नहीं करने के लिए खुद को दोषी ठहराया। अर्जुन को सूत के बेटे की तीखी बातों का जवाब नहीं देने का पछतावा हुआ। सहदेव ने शकुन को न मारने के लिए दोषी महसूस किया जब उन्होंने युधिष्ठिर को पासा कर हराया। बदले में प्रत्येक भाई ने अपने पिछले कार्यों पर विचार किया और बताया कि उन्होंने अपनी वर्तमान दुर्दशा में कैसे योगदान दिया होगा। जैसे ही गए एक पेड़ के पास खड़े हुए नकुल को पानी का पता लगाने के लिए आगे खोज करने का काम सौंपा गया। वह पेड़ पर चढ़ गया, उनके आसपास का सर्वेक्षण किया और पानी के स्रोतों के पास कई पेड़ों को उगते हुए देखा और सारसों की आवाज सुनी। युधिष्ठिर ने उन्हें कंपाकंपी में पानी लाने के लिए भेजा। हालांकि जैसे ही नकुल झील के पास पहुंचे, उन्होंने आकाश से एक चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया कि वे बिना सवालों के जवाब दिए ना पिएं। उन्होंने अपनी प्यास बुझाई, लेकिन उनका जीवन समाप्त हो गया। सदेव ने नकुल का पीछा किया और उसी भाग्य का सामना किया। युधिष्ठिर ने भीम को अपने और अपने भाइयों के लिए पानी वापस लाने के लिए भेजा। शक्तिशाली योद्धा झील की ओर भागा, लेकिन फिर से यक्ष की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले पानी से पी लिया। उसका जीवन भी कट गया। दोनों हाथों से धनुष खींचने में सक्षम अर्जुन ने फिर पानी लाने का प्रयास किया, लेकिन तीर चलाने के बाद उन्होंने भी यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिए बिना झील से पी लिया और उनकी मृत्यु हो गई। राजा युधिष्ठिर अब अकेला रह गया था। उसने भीम को अपने भाइयों को वापस लाने के लिए फिर से बाहर भेजा, जो अनंत काल के लिए चले गए थे। भीम ने जंगल में प्रवेश किया। उसका दिन दुख और प्यास से भरा हुआ था। जैसे ही वह झील के पास पहुंचा, उसने भी यक्ष की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और बिना किसी सवाल का जवाब दिए पानी से पिया। राजा को यकीन हो गया कि जंगल में कुछ गड़बड़ है, तो उसने खुद अपने भाइयों की तलाश करने का फैसला किया। वह कई संभावनाओं पर विचार करते हुए जंगल में चला गया। क्या वे किसी दुर्भावनापूर्ण प्रभाव का शिकार हुए थे? क्या उन पर दुष्ट जानवरों ने हमला किया था, या शायद उन्होंने पानी की खोज में बहुत अधिक समय बिताया था? जैसे ही वह जंगल की गहराई में गया, युधिष्ठिर को एक सुंदर झील मिली, जिसे ऐसा लगता है कि खुद खगोलीय शिल्पकार ने बनाया है। तालाब को सुनहरे फूलों और कमल से सजाया गया था, जो पेड़ों और बेंत से घिरा हुआ था। अपनी यात्रा से थककर राजा इस अद्भुत दृश्य से चकित थे, लेकिन जंगल की शांति के बीच युधिष्ठिर। महायुद्ध के बाद युधिष्ठिर नरसंहार के बीच खड़े थे। उनका दिल दुख से भरा हुआ था। उनके भाई अर्जुन, भीमसेना और जुड़वा नकुल और सहदेव जमीन पर स्थिर पड़े थे।
उनके शरीर बेदाग लेकिन निर्जीव थे। राधा की आंखें आंसू से भर गई जब उन्होंने अपने प्रियजनों को देखा, जिनमें से प्रत्येक एक चमकता तारा था जो एक पल में बुझ गया था। युधिष्ठिर का मन पीड़ा और चिंता से भर गया। जब उन्होंने अपने सामने के दृश्य का सर्वेक्षण किया, उन्होंने अर्जुन की अद्यता के बारे में, देवताओं द्वारा किए गए वादों के बारे में सोचा और कैसे उनके भाइयों में युद्ध के मैदान में दुर्योधन को हराने की कसम खाई थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वे सभी प्रतिज्ञाएं और वादे खोखे शब्दों के अलावा कुछ भी नहीं थे। जैसे ही वे वहां खड़ा हुआ, अपने विचारों में खोया हुआ, युधिष्ठिर ने देखा कि उसके किनारे पर एक झील है। उसकी प्यास उसे आगे ले जा रही है। लेकिन जैसे ही वह उसके पानी से पीने ही वाला था, ऊपर से एक आवाज आई जो हवा की खामोशी में गूंज रही थी। मैं एक यक्ष हूं, उसने घोषणा की, और मैंने अपने भाइयों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं तो आप भी उनके साथ मृत्यु में शामिल हो जाएंगे। युधिष्ठिर के हृदय की धड़कन रुक गई जब वह वता की ओर देख रहा था। एक ऊंची आकृति वाली आंखें जो आग की तरह जल रही थी। यक्ष ने समझाया कि उनके भाइयों को बिना अनुमति के झील से पीने के लिए मार दिया गया था, और यह कि युधिष्ठिर को अब एक विकल्प का सामना करना पड़ रहा था। उनके सामने रखे गए प्रश्नों का उत्तर दें या अपने प्रियजनों के समान भाग्य का सामना करें। युधिष्ठिर ने आगे की चुनौती के लिए खुद को तैयार किया। वे जानते थे कि यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देना मुश्किल होगा, लेकिन वह यह भी जानते थे कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। एक गहरी सांस के साथ उन्होंने ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में एक प्रश्न के साथ जवाब देना शुरू किया। सूर्य के उदय का कारण क्या है? यक्ष ने ध्यान से सुना। जब युधिष्ठिर ने जवाब दिया, वह ना सूर्य को उगाते हैं, देवता उन्हें साथ रखते हैं, धर्म उन्हें अस्त होने देता है और वह सच्चाई में स्थापित हो जाता है। यक्ष ने अपना सिर हिलाया, जो जवाब से संतुष्ट लग रहा था। लेकिन फिर उसने एक और सवाल पूछा, बेटी किसे सीखता है, किससे वह प्राप्त करता है जो बहुत महान है? युधिष्ठिर ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। श्रुति के अध्ययन से ही व्यक्ति विद्वान बन जाता है। तपस्वी तपस्या से ही व्यक्ति जो बहुत महान है उसे प्राप्त करता है। बुद्धि से ही व्यक्ति दूसरा प्राप्त करता है, और बूढ़े की सेवा करने से ही वह बुद्धिमान बन जाता है। जैसे जैसे युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देना जारी रखा, उन्हें एहसास होने लगा कि युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडवों ने जंगल के बीचों बीच खुद को एक रहस्यमय यक्ष के साथ आमने सामने पाया। वह प्राणी एक पैर पर खड़ा था, जिसका रूप अद्भुत और डरावना दोनों था। जैसे ही वे इसे देख रहे थे, उनकी भूख और प्यास गायब हो गई, जैसे कि गहरी नींद से जाग गई हो। युधिष्ठिर हमेशा जिज्ञासु और सम्मानित नेता यक्ष के पास गए और पूछा, आप कौन से भगवान हैं? क्या आप वासु, रुद्र या मरुत हैं, या शायद स्वयं स्वर्ग के भगवान हैं? यक्ष की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित और हृदयस्पर्शी दोनों थी। मैं आपका पिता हूं, न्याय का भगवान। महान पराक्रम के साथ पांडवों की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गई जब उन्होंने महसूस किया कि यह गुण प्राणी वास्तव में उनका अपना धर्म है, न्याय का देवता है। युधिष्ठिर ने आश्चर्य से भरकर पूछा कि उनके पिता के लिए ऐसा रूप लेना कैसे संभव है? यक्ष ने समझाया कि वे पांडवों की योग्यता और चरित्र का परीक्षण करने आए थे। जैसे ही वे बातचीत कर रहे थे, यक्ष ने प्रकट किया कि उनका वास्तविक स्वभाव केवल एक देवता के रूप में नहीं था, बल्कि प्रसिद्धि, सत्य, आत्म संयम, शुद्धता और दान जैसे गुणों के अवतार के रूप में भी था। उन्होंने घोषणा की कि जो लोग उनका सम्मान करते हैं, उन्हें कभी भी परेशानी या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने इस रहस्योद्घाटन से विनम्र होकर अपने भाइयों की ओर से वरदान मांगे। पहला वरदान यह सुनिश्चित करना था कि अग्नि की ब्राह्मण की पूजा उसकी अग्नि छड़ी की चोरी से बाधित ना हो। यक्ष ने खुलासा किया कि पांडवों की करुणा और निष्ठा का परीक्षण करने के लिए वह स्वयं उन्हें चुराने वाला था। युधिष्ठिर ने कृतज्ञता के साथ यह वरदान दिया। दूसरा वरदान पांडवों के लिए था कि वे अपने 13वें वर्ष के दौरान
जो शुरू होने वाला था। अनजान बने रहे यक्ष ने ये कहते हुए सहमति व्यक्त की कि उनकी कृपा से वे इस वर्ष विराट राज्य के भीतर गुप्त रूप से बिता सकेंगे, जहां प्रत्येक भाई अपनी पसंद का कोई भी रूप धारण कर सकता है। उन्होंने उन्हें ब्राह्मण की अगली चढ़ें वापस करने का भी निर्देश दिया। जैसे ही युधिष्ठिर तीसरा वरदान मानने के लिए तैयार हुए, यक्ष ने खुलासा किया कि विदुर उनका अपना पुत्र था, जो उनके दिव्य सार के एक हिस्से से पैदा हुआ था। इस रहस्योद्धारकन से प्रेरित होकर युधिष्ठिर ने अधिक वरदान नहीं मांगे, बल्कि दान, सत्य और तपस्वी तपस्या जैसे गुणों के प्रति हमेशा समर्पित रहने का आशीर्वाद मां गान्याय के स्वामी ने अपने बेटे के अनुरोध पर मुस्कुराते हुए कहा कि यह पहले से ही उनके भीतर था, क्योंकि उन्होंने खुद इन गुणों को मूर्त रूप दिया था। जैसे जैसे वे अलग हुए, यक्ष गायब हो गए, पांडवों को पीछे छोड़ दिया। अब उनके दिव्य पिता के साथ उनकी मुलाकात से पुनर्जीवित हो गए। जैसे ही वे अपने आश्रम लौटे, पांडवों ने ब्रह्म को वापस कर दिया। जंगल के बीच में जहां पांडव 12 वर्षों से निर्वासन में रह रहे थे, एक गंभीर क्षण आया। उच्च आत्मा वाले भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने पूज्य गुरुओं, विद्वान तपस्वियों के सामने बैठे, जिन्होंने उन्हें अपने पंखों के नीचे ले लिया था। हाथ जोड़कर और इरादे से देखते हुए वे एक स्वर में बोले, हमारे चेरे भाइयों, धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा हमारे साथ अन्याय किया गया है, जिन्होंने छल से हमारा राज्य छीन लिया है। हमने 12 वर्षों से बड़ी पीड़ा झेली है, और अब हम विनम्रतापूर्वक 13वें वर्ष को छिपाकर बिताने के लिए आपकी अनुमति का अनुरोध करते हैं। उनके शब्द दर्द और लालसा की गहरी भावना से भरे हुए थे। युधिष्ठिर की आंखें आंसू से भर गई, उनकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। तपस्वी उनकी प्रार्थना से प्रेरित होकर उन्हें सांत्वना देने लगे। धम्य बुद्धिमान सी आगे बढ़े और एक गहरा सत्य साझा किया। इंद्र जैसे महान राजाओं ने अपने दुश्मनों को जीतने के लिए भेष बदल लिया है। विष्णु ने भी दैत्यों को हराने के लिए विभिन्न रूप धारण किए थे। यहाँ तक कि होतासन और विवासवत भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छिपकर रहते थे। धौम्य के शब्द युधिष्ठिर की आत्मा के लिए एक मलम थे, जो उन्हें याद दिलाते थे कि देवता भी मनुष्यों के बीच चले थे। जैसे ही जिन्हें बोलना समाप्त किया, भीम अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनका शक्तिशाली ढांचा दूसरों पर ऊंचा था। उनकी आवाज उत्साह के साथ उछल पड़ी, हम कर्तव्य और धार्मिकता के तरीकों में प्रशिक्षित हुए हैं। हम भय या कमजोरी से प्रभावित नहीं हैं। हमारे भाई नकुल और सहदेव बहुत ताकत और पराक्रम रखते हैं। हम एक साथ अपने दुश्मनों को जीतेंगे और अपने राज्य को पुनः प्राप्त करेंगे। भीम के शब्दों से प्रेरित तपस्वियों ने पांडवों को अपना आशीर्वाद दिया। अनुमति मिलने पर 5 भाई धौन्या और कृष्ण के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वे लगभग 3 मील की दूरी पर कोस के लिए यात्रा करने के बाद अपने अगले कदम पर विचार करने के लिए बैठ गए। उनके फैसले का भार हवा में लटक गया। जब वे अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे, उनके दिल आशा और दृढ़ संकल्प से भर गए थे। जैसे ही वे मौन बैठे, युधिष्ठिर की आंखें भीम की ओर झुकी हुई थीं। उनकी नजरें एक गहरे संकल्प के साथ जल रही थीं। हम लड़खड़ाते नहीं हैं, उसने खुद से फुसफुसाया। हम अपने दुश्मनों को जीत लेंगे और राजाओं के रूप में अपना सही स्थान फिर से हासिल कर लेंगे। हवा उनके ऊपर के पेड़ों में घूमती रही, अतीत और भविष्य के रहस्यों को फुसफुसा रही थी। जब पांडव अपनी सबसे बड़ी चुनौती के लिए तैयार थे, इस क्षण में जंगल की फुसफुसाहट के बीच भाइयों को पता था कि वे साहस, निष्ठा और एक दूसरे के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ आगे जो कुछ भी होगा उसका सामना करेंगे। उनके राज्य का भाग्य आदर में झटका हुआ था, लेकिन के